नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो देख रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग जी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। तो सुबह की शुरुआत आज करेंगे हम खबरों के पूरे डोज के साथ। आपको बताएंगे कि पंजाब हरियाणा हिमाचल की कौन कौन सी बड़ी खबरें आज रहने वाली हैं। इसके साथ साथ ये भी नजर डालेंगे कि देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आज की बड़ी खबरें कौन कौन सी रहने वाली है। चलिए, आज की बड़ी खबर सबसे पहले पंजाब की सियासत से है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज अकाली दल और बीजेपी की बैठक होने वाली है। जी हां, 2017 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। इसको देखते हुए आज जो ये बैठक है काफी अहम होने वाली है। अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पंजाब के अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। और यही कहा जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर भी पंजाब की सियासत से ही है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो। जी हां, मीडिया से मुखातिब होंगे आम आदमी पार्टी के नेता। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज पार्टी के नेता करीब 2 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। पंजाब डायलॉग टू मेक पंजाब मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा यहां पर होने वाली है। संजय सिंह, सुच्चा सिंह छोटेपुर और आशीष खेतान समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बलकार सिद्धू थामेंगे कांग्रेस का हाथ। जी हां, तो कांग्रेस का कुनबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में पंजाब कांग्रेस भवन में ये कांग्रेस का हाथ थामेंगे और दोपहर करीब 12:30 बजे ये घोषणा की जाएगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है निवेश को लेकर काफी एक्टिव हो गए हैं और आज वो चेन्नई जाने वाले हैं। निवेशकों से मुलाकात करेंगे और गुड़गांव में होने वाली 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट को लेकर वो वहां पर निवेशकों को न्योता देने वाले हैं। अगली बड़ी खबर है आम आदमी के लिए सपनों का घर। जी हां, आज एसएल ग्रुप लॉन्च करेगा आशा 2022 योजना। जी हां, अफोर्डेबल हाउसेस की स्कीम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई है। और आपको बता दें कि एसएल ग्रुप के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रेसिडेंट सुरेश भंडारी सुबह करीब 11:30 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। और ये जो स्कीम है ये हरियाणा के पंचकुला से सबसे पहले जो है एसएल ग्रुप लॉन्च करने वाला है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और तफसील से खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई है। इस दौरान एनडीए के सभी दलों के साथ ही अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी बैठक में हिस्सा लिया। वहीं आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में अकाली दल और बीजेपी की एक बैठक होगी। सोमवार को केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के आवास पर एनडीए के सियासी दिग्गज इकट्ठा हुए। एनडीए की इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, नरेश गुजराल, सुखदेव सिंह ढींढसा, राजीव प्रताप रूडी और शिवसेना सांसद संजय राउत समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि बैठक का एजेंडा बजट सत्र से पहले रणनीति तैयार करने को लेकर था, जहां सभी ने अपने सुझाव दिए। Regular interaction between BJP and allies at periodical intervals. We have discussed general issues and issues likely to come up in the coming session of Parliament. The need to have better coordination in the Parliament. एनडीए की इस बैठक में पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं पंजाब चुनाव को लेकर ही आज दिल्ली में एक अकाली दल और बीजेपी की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। The party president, while concluding, he said we will be meeting regularly between party to party. Meetings also will be held. To start with, there will be a party-to-party meeting with Akali Dal tomorrow and also with TDP and subsequent with other parties also. बजट सत्र नजदीक है और कई प्रदेशों में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में एनडीए ने अपने लिए जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है और इसके लिए केंद्रीय स्तर पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।
शिरोमणि अकाली दल से बाहर किए गए दीपेंद्र सिंह ढिल्लों और हैरी मान अब कांग्रेस के हो गए हैं। कैप्टन अमरिंदर ने भी दोनों का पार्टी में स्वागत किया है। कैप्टन ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, कई और दूसरी पार्टियों के नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। कैप्टन के दाएं और बाएं ओर खड़े ये दोनों नेता कभी अकाली दल के दाएं बाएं हाथ थे, लेकिन वक्त की नजाकत है या सियासत का दस्तूर, दोनों ने तकड़ी छोड़कर पंजे के साथ ताल मिला ली है। पटियाला क्षेत्र में अच्छा असर रसूख रखने वाले इन दोनों नेताओं की पार्टी में शमूलियत के दौरान कैप्टन भी उत्साहित नजर आए, लेकिन पहले ही टिकटों की दावेदारी से परेशान कैप्टन ने अब तो सांकेतिक भाषा में समझा दिया कि बाहर से आ रहे नेताओं का स्वागत खुले दिल के साथ है, लेकिन वो टिकट की उम्मीद न रखें। Are they going to fight their respective seats? Now साडा अपनी पंजाब का जड़ा कांग्रेस का जड़ा मसला है, साडा सिस्टम है फंक्शन करने का कुछ और है। इतों जांदियां ने लिस्टां, फिर अगे कई स्टेजेस ने, फाइनली कांग्रेस प्रेजिडेंट साडे फैसला करते हैं कांग्रेस इलेक्शन कमेटी दे विच। सो अज तां मैनू भी नहीं पता कि मैं लड़ूंगा या नहीं, वो फैसला होगा उदों। कभी कांग्रेस पर आरोप लगाकर अकाली दल में गए दीपेंद्र ढिल्लों दोबारा से कांग्रेस में वापस आ गए हैं, तो आरोपों की वही कहानी को दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बार निशाना अलग पार्टी पर है। लेकिन अकाली दल को दोनों की इस बदली पर एतराज है। Supporters are being targeted in the constituency. Mr. N.K. Sharma is getting false cases registered against my supporters. I can name a few, they are here only. And I took up this issue with the High Command, but they didn't listen to me. मैं 4 साल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहा and I've left my, it is equivalent to a chief secretary. I've left those perks and salaries there and I've sacrificed for 1 year. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਪਿਲਰ ਆਫ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ। आया राम और गया राम सियासत का दस्तूर बन गया है। पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले अपने सियासी गणित के तहत नेताओं की इधर उधर पलटी आम बात है, लेकिन इसको जहां अकाली दल की ओर से बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं कांग्रेस 2 बड़े नेताओं की घर वापसी के बाद उत्साहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दीपेंद्र सिंह और हैरी मान की कांग्रेस में एंट्री हो गई है। ये कल ही एंट्री हुई है और आज आपको बता दें कि पंजाबी गायक जो है बलकार सिद्धू, वो भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और दोपहर 12 बजे उनकी औपचारिक घोषणा की जाएगी और 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कैप्टन अमरिंदर सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे और बाकायदा वो कांग्रेस का हाथ थामेंगे। आगे बढ़ते, दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे पंजाब के शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और साथ ही सूबे के अध्यापकों को खास ट्रेनिंग देने समेत शैक्षणिक ढांचे में बड़े सुधार का दावा किया। पंजाब में बच्चों को जरूरी और क्वालिटी शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार बुनियादी कदम उठा रही है, ये कहना है राज्य के शिक्षा मंत्री का, जो कि दिल्ली पहुंचे हुए थे। HRD मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से बुलाई गई सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। इस मीटिंग में शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इस पर सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पंजाब की ओर से शिक्षा मंत्री दलजीत चीमा पेश हुए। उन्होंने बताया कि पंजाब में टीचर भर्ती होने से पहले टीचिंग के दौरान अध्यापकों को अपडेट रखने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। टीचर ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਏ ਆ और आगे तो भी टीचर ट्रेनिंग नू बेटर करने वास्ते काफी सुझाव देते हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल में दोबारा से एग्जामिनेशन सिस्टम शुरू कर दिया है, यानी कि अब अगली क्लास में जाने के लिए बच्चों को पेपर भी देने होंगे और फैसला पास फेल के साथ होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये कदम गहन चर्चा के बाद लिया गया है और बच्चों के भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। देखना होगा कि सरकार के इस फैसले पर कोशिशों के साथ विद्यक ढांचे की नुहार किस हद तक बदलती है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के बिजली सरप्लस सूबा होने के दावे अक्सर सुनने को मिलते हैं। बेशक आजकल बिजली की मांग में भी काफी कमी दर्ज की जा रही है और इसी बीच बिजली यूनिट बंद कर दलील दी जा रही है कि बिजली की मांग कम हो गई है, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों में लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं जो अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। बठिंडा के गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट लहरा मोहब्बत के 4 यूनिट्स में से पावर कारपोरेशन ने नो डिमांड कहते हुए 2 यूनिट्स बंद करवा दिए हैं। बिजली उत्पादन कम हुआ है तो इसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्रों को भुगतना पड़ रहा है और बिजली के लंबे लंबे कट्स लग रहे हैं। गोबिंद थर्मल प्लांट के 4 यूनिट जिन्हां दी कैपेसिटी 920 मैगावाट है अवेलेबल हैं ते नो डिमांड कारण बंद हैं, क्योंकि जिहड़ी सानू पावर है वो जीवी के ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ यूनिट बंद रखे हुए हैं। बिजली के कट से लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों की दलील है कि लंबे लंबे कट्स की वजह से उन्हें खासी दिक्कतें आ रही हैं। लहरा थर्मल उन्होंने बंद करते भी बिजली की लोड़ नहीं है, पर सानू बहुत दिक्कत आ रही है भी 24 घंटे बिजली आनी चाहिए है, पर वो 5-7 घंटे लाइट आती है। जी घरां दी जिंदगी सारी लाइट नाल जुड़ी भी आ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਰੇੜਕਦੇ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ये तस्वीर 24 घंटे बिजली सरप्लस प्रदेश की है, लेकिन यूनिट बंद करके दावे बिजली के ज्यादा उत्पादन के किए जा रहे हैं। गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। उधर बठिंडा में किसानों की गेहूं की फसल पीली पुंगी बीमारी लगने की वजह से सड़ने लगी है, जिसके चलते किसान बेहद परेशान है। फसलों की ये बीमारी कम सर्दी पड़ने की वजह से हुई है। बठिंडा के ये किसान अपने खेतों में से पीली कुंगी के खतरे को जड़ से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार की तरह मौसम इस बार भी किसानों की बड़ी परीक्षा ले रहा है। ठंड कम हुई है और पीली कुंगी ने फसल पर अटैक करना शुरू कर दिया है। ना जी बूटा कादा वधना, जो पत्ती आ देखो पीले पत्ते सुक्की जाएंगे ते इना का बूटा पासे फिलरना नहीं, आपे झाड़ घट के जो पत्ते नालियां थोड़ियां रहेगी, ठंड पवे फिर ना कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर साडी दवाई का भी खर्चा एवें जाता है। वैसे तो ये कणक वास्ते कि मौसम अनुकूल रहा ही नहीं शुरू तो लैके, ना तो कोई बारिश वगैरह हुई है ना कोई ठंड पई है, तो पीली कुंगी का भी विच किते विरले बूटिਆਂ ਨੂੰ शिकायत आई है, तो एक डर यही है भी गांह ना वधे। इन पीले पत्तों ने किसानों की सांसें रोक दी हैं। डर सता रहा है कि कहीं कनक का झाड़ न कम हो जाए, तो दूसरी ओर बठिंडा कृषि विभाग किसानों के दर्द से अभी अनजान लग रहा है। एक केस भी साडे कोल जिहड़ा है पीली कुंगी दा नहीं, फिर भी अगर किसानों तो सानू इस तरह किसी किस्म की कोई सूचना मिली तो असी संबंधित ब्लाक खेतीबाड़ी अफसर नूं जां खेतीबाड़ी विकास अफसर नूं उत्थे भेज के जरूर चेक करांगे। पहले सफेद मक्खी ने सफेद सोने को काला कर दिया और अब पीली कुंगी की मार पड़ने पर किसानों को और डर सताने लगा है। अब देखना होगा कि कृषि विभाग किसानों की समस्या का हल कैसे करता है। बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौसम की बेरुखी की वजह से जो किसान हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। सिख युवक के साथ मेक्सिको में नस्ल भेद टिप्पणी का मामला सामने आया है। अमेरिका में रह रहे इस अभिनेता और डिजाइनर वासिर आलूवालिया को पगड़ी पहनने की वजह से मेक्सिको फ्लाइट में बोर्ड करने से रोक दिया गया, जिसके बाद निराश हुए युवक ने सोशल साइट पर अपना दुख जाहिर किया।
पूरी दुनिया को लोकतंत्र का सबक सिखाने वाले अमेरिका की सरजमीन पर नस्लीय भेदभाव के मामले लगातार सुर्खियां बन रहे हैं और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा है मशहूर डिजाइनर वारिस आहलूवालिया का। वारिस आहलूवालिया को मैक्सिको एयरलाइंस में जाने नहीं दिया गया। वारिस के मुताबिक मैक्सिको एयरलाइंस ने कहा कि पगड़ी की वजह से वो प्लेन में नहीं जा सकते। अपने साथ हुए इस बर्ताव से परेशान वारिस आहलूवालिया ने अपनी फोटो सोशल साइट पर डालकर दुख जाहिर किया है और अपनी आप बीती सुनाई है। वारिस एक नामवर ज्वेलरी के डिजाइनर हैं और उनकी अपनी कंपनी हाउस ऑफ वारिस है। बतौर साबित सूरत सिख वे कई टीवी प्रोग्राम्स में काम कर चुके हैं, जिनमें द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल और द बीवा बॉयज प्रमुख हैं। मशहूर हस्ती होने के बावजूद उनके साथ हुए इस बर्ताव ने एक बार फिर से विदेशों में सिखों की पहचान के मसले को चर्चा में ला दिया है और दोबारा सवाल खड़े हुए हैं कि क्यों अभी भी सिख विदेशों में गलत पहचान के शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एचपीसी की ओर से गुरुद्वारों के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एचपीसी ने एक बॉक्स लगाया है जिसमें श्रद्धालु अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। गुरु घर के दर्शनों के लिए आए यात्री बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन कई बार उन्हें सराय या फिर दर्शन दीदार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एसजीपीसी ने अब इस तरफ सुधार करने के लिए हर गुरु धाम में शिकायत दर्ज करवाने के लिए बॉक्स लगाए हैं। अगर किसी यात्री को परेशानी होती है तो वो अपनी परेशानी के बारे में लिखकर इस बॉक्स में डाल सकता है। शुरुआत दरबार साहब से हो चुकी है। सारे ही समुचे मरीज साहबान गुरुद्वारा साहबान दे विच संगतां वल्लों आउंदे सुझाव और उन्हां वल्लों मिलदियां शिकायतां दे विशेष तौर ते मतलब उन्हां नूं हदायत कीती गई है कि वो जिहड़े आ विशेष एक रजिस्टर लगाया जाए जिस दे विच सारे जिहड़े आ उन्हां वल्लों आउण वाले सुझाव जिहड़े आ उन्हां ते नोटिंग होण। इतना ही नहीं, श्री दरबार साहिब में दर्शन करने आए यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए अलग अलग भाषाओं में बोर्ड भी लगाए जाएंगे। साथ ही पूछताछ केंद्र भी खोले गए हैं। उन्होंने विशेष तौर पे ये कहा गया कि एक शिकायत बॉक्स जिहड़े आ वो निर्धारित किए जान, लाए जान। यात्रियों की सुविधा के लिए एसजीपीसी की तरफ से उठाया गया यह कदम काबिले तारीफ है, लेकिन ये कदम तभी सफल हो पाएगा जब शिकायत बॉक्स के अंदर आने वाली शिकायतों को संजीदगी के साथ लिया जाए और उसका ठोस समाधान निकाला जाएगा। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। चले आगे बढ़ते हैं, हिमाचल की खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल से ये खबर है 25 फरवरी से शुरू होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर, जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है, तो वहीं सीएम वीरभद्र सिंह ने सत्र के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्षी दल बीजेपी के आक्रामक तेवर देखकर तो यही लग रहा है। हालांकि सीएम वीरभद्र सिंह भी विपक्ष के इन तेवरों से अनजान नहीं हैं। इसके बावजूद वे विपक्ष से विधानसभा में शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। पहले के सत्र रहे जो नहीं चलने देगा, हंगामा रहा, मुद्दे जो है वो बार बार एक तरह से उछाले जाए। हम कौन से नौसिखी हैं? अभी कुछ नए मुद्दे लेके चलेंगे, सरकार को घेरने की कोशिश। ये कोई नहीं, बजट सेशन में प्रायोरिटी गिवन टू बजट एंड वी सी दैट द बजट गोस थ्रू। लास्ट टाइम तो ये किया, बजट सेशन का 3-4 टाइम तो उन्होंने हॉल से बाहर ही बताया। सीएम की अपील के उलट बीजेपी जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, उनमें से सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले और पीलिया के प्रकोप मुख्य रूप से शामिल हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पीलिया हिमाचल प्रदेश की राजधानी में फैला और उसमें जो है वो उनके आईपीएच विभाग, अर्बन डेवलपमेंट विभाग और साथ ही साथ जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। इसके अतिरिक्त जो है वो भ्रष्टाचार है, प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। पिछले कई सत्रों में बीजेपी लगातार विधानसभा से वॉकआउट करती आई है, लेकिन इस बार बजट सत्र में अगर इस तरह का कोई हंगामा होता है तो इस सियासत का खामियाजा तो सूबे की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।
जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन से दबे एक सैनिक को 6 दिन बाद जिंदा निकाला गया है। हालत गंभीर है। बचाए गए सैनिक का नाम लांस नायक हरमन थप्पा है, जो एवलांच की चपेट में आकर बर्फ में दब गए थे। 6 दिन बाद सियाचिन में चमत्कार। सियाचिन में हारी मौत, बर्फ से जिंदा निकला जवान, सियाचिन का हनुमान। जब सियाचिन में बर्फीला तूफान आया तो चोटियों के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका भी कांप उठा था। इस हिमस्खलन ने भारतीय सेना के 10 जवानों को अपनी चपेट में ले लिया था। 3 फरवरी को हुए हिमस्खलन में मद्रास रेजिमेंट के 10 सैनिक बर्फ में जिंदा दब गए थे। वक्त बीतने के साथ फौजियों के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर हुआ एक ऐसा करिश्मा जिसे देखकर हर कोई लांस नायक हनामन थप्पा को सियाचिन का हनुमान कहेगा। टनों बर्फ के वजन के नीचे दबे हनामन थप्पा 6 दिन बाद जिंदा निकाल लिए गए। सियाचिन में बर्फ में दबे जवानों को बचाने के लिए पिछले 6 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ जवानों के शव भी बरामद हुए, लेकिन लांस नायक हनामन थप्पा को जिंदा पाकर सेना के जवानों का हौसला बढ़ गया है। सियाचिन जहां हड्डियां गलाने वाली ठंड होती है, आंकड़ों में बताएं तो -45 डिग्री सेल्सियस, वहां बर्फ में दबे एक जवान का 6 दिन बाद जिंदा निकलना किसी करिश्मे से कम नहीं। 3 फरवरी को सुबह करीब 8:30 बजे हिमस्खलन हुआ था। इसमें जेसीओ समेत 10 जवान दब गए थे। ऊंचाई थी 19,500 फीट। ये सभी फौजी पेट्रोलिंग पर निकले थे। 6 दिन बाद शवों की तलाश जारी थी। मशीनों से बर्फ हटाई जा रही थी। तभी लांस नायक हनामन थप्पा को जिंदा पाकर सियाचिन में फैली मायूसी खुशी में तब्दील हो गई। हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद अगर फंसे हुए शख्स को जल्दी बर्फ से नहीं निकाला जाता तो उसकी मौत तय मानी जाती है। अगर 30 मिनट से पहले फंसे हुए शख्स को निकाल लिया जाए तो उसके बचने की उम्मीद 50% है, जबकि 35 मिनट बाद जान बचने की उम्मीद सिर्फ 27% है। लेकिन सियाचिन पर हुए हिमस्खलन में लांस नायक थप्पा को 6 दिन बाद जिंदा निकाला गया है। पीएम मोदी ने इस हादसे में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी और उनकी कुर्बानी को देश के लिए बड़ा बलिदान बताया था। इस हादसे के बाद सियाचिन जैसी खतरनाक जगह पर सेना की तैनाती को लेकर सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ कर दिया कि सियाचिन से सेना पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर जरूरी है। और अब बर्फ में दबे लांस नायक थप्पा के 6 दिन बाद जिंदा निकलने से भारतीय सेना ने भी जाहिर कर दिया है कि वो हर मुश्किल से लड़ने में सक्षम है और दुश्मनों के खिलाफ हमेशा डटी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सियाचिन में मौत हार गई और जवान थप्पा का जो साहस है वो जीत गया। आगे बढ़ते हैं, अंबाला की खबर का रुख कर लेते हैं। अंबाला में ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2 के तहत 20 बच्चों को छुड़ाया गया है। अंबाला के कपड़ा मार्केट में छापेमारी कर बाल मजदूरों को रेस्क्यू करवाया गया है। हालांकि छापेमारी की खबर का पता लगते ही कई दुकानदारों ने अपने यहां काम करने वाले बाल मजदूरों को भगा दिया। अंबाला में बाल मजदूरी और बच्चों से मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो चुका है। अंबाला की कपड़ा मार्केट में ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला बाल संरक्षण विभाग, चाइल्ड लाइन विभाग और पुलिस विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस जॉइंट ऑपरेशन के तहत 20 बच्चों को रेस्क्यू करवाया गया। इन बच्चों के माँ बाप की खोज की जाएगी और जिन बच्चों के माँ बाप नहीं मिल पाएंगे उन्हें अनाथ आश्रम में भेजा जाएगा। इसमें हमें 17 से 20 बच्चे अभी मिले हैं। अब इनके पेरेंट्स को आगे तलाशा जाएगा। जिनके वाली वारिस नहीं मिलते उनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाएगा। ये अभी ऑपरेशन मुस्कान हमारा 15 फरवरी तक जारी रहेगा। ऑपरेशन मुस्कान 2 के तहत ये मिशन 15 फरवरी तक चलेगा और बच्चों से काम कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। छोटे बच्चे काम करते हुए या लावारिस पाए गए हैं, उनको अभी रेस्क्यू किया गया है और उनको अभी आगामी कार्रवाई की जाएगी उस संबंध में। दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जी। अगर उनका कोई पेरेंट्स नहीं मिले और किसी दुकान पे अगर बच्चे काम करते हुए पाए जाते हैं तो दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कपड़ा मार्केट में छापेमारी की खबर लगते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर काम करने वाले बच्चों को वहां से भगा दिया, लेकिन फिर भी टीम 20 बच्चों को छुड़ाने में कामयाब रही।
अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।